थी, पर उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। तो तुम यहाँ तक पहुँच ही गई, उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। यास्मीन का दिल धड़कने लगा। कौन हो तुम? वो व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और जैसे ही यास्मीन ने उसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तो, उसकी सांस रुक सी गई। हाँ, मैं वही हूँ जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, उसने कहा। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे प्रसिद्ध शख्स था, जो सभी के सामने एक नेकदिल इंसान माना जाता था। पर असल में वो ही जादूगर था। तुमने ये सब क्यों किया? यास्मीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए थी। इस शहर के लोग मेरे गुलाम बन गए थे और मैं अपनी मर्जी से उनके जीवन पर राज करता था। पर तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। अब मुझे अपनी ताकत वापस चाहिए। तुम्हें नहीं मिलेगा, यास्मीन ने दृढ़ता से कहा। ओह, सच में? उसने हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? यास्मीन ने जादुई वस्त्र को कसकर पकड़ा और अपने दिल में हिम्मत जुटाई। उसने सीखा था कि असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि दिल से आती है। उसने अपने दिल से कहा, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी। और उसी पल उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने जादूगर को चौंका दिया। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि जादूगर अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, वो चिल्लाया। पर यास्मीन की रोशनी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया और देखते ही देखते वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। यास्मीन ने एक गहरी सांस ली। वो जान चुकी थी कि उसकी ताकत उसके दिल में थी और अब उसने अपने शहर को हमेशा के लिए जादू से आजाद कर दिया था। वो अब वापस अपने शहर लौट सकती थी, लेकिन अब उसे मालूम था कि उसकी असली यात्रा तो खुद को समझने की थी। उसकी नीली आंखें अब किसी जादू की गुलाम नहीं थीं, बल्कि सच्चाई की रोशनी से भर गई थीं। अभी समाप्त, या शायद एक और रहस्य बाकी है। यास्मीन जादूगर को हराकर वापस अपने शहर लौट आई थी, पर उसके दिल में अब भी एक अनजानी बेचैनी थी। उसने जादूगर को हराया था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या ये सच में अंत था? क्या उसके शहर पर अब कोई और खतरा नहीं मंडरा रहा? कई दिन बीत गए और शहर के लोग अपनी नई जिंदगी में लौट आए थे। उनकी आंखों में अब वो पुरानी नीली चमक नहीं थी, बल्कि सच्चाई और खुशी से भरी चमक थी। यास्मीन भी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक विशाल तालाब के किनारे खड़ा पाया, जहां पानी में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन जब उसने तालाब के पानी को छुआ, उसकी परछाई अचानक बदल गई। उसकी नीली आंखें फिर से चमकने लगीं और तालाब से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यास्मीन। यास्मीन एकदम से जाग गई, उसकी सांस तेज चल रही थी। वो जान गई थी कि कुछ और था, जो अब तक सामने नहीं आया था। अगले ही दिन वो फिर से उस बूढ़ी औरत के पास गई, जो महल की रखवाली करती थी। तुम फिर से आई हो, यास्मीन, बूढ़ी औरत ने कहा, जैसे उसे पहले से पता था कि यास्मीन आएगी। मुझे फिर से वही सपना आ रहा है। क्या कोई और रहस्य बाकी है? यास्मीन ने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, तुमने जादूगर को हराया, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खतरा अभी भी छिपा हुआ है, जो शहर से दूर एक और रहस्यमयी जगह में छिपा है, कालिक पर्वत। कालिक पर्वत? यास्मीन ने चौंक कर पूछा। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कभी किसी ने कदम नहीं रखा। ये पर्वत काला है और इसके अंदर एक शक्तिशाली जादू छिपा हुआ है, जिसे कोई नहीं तोड़ सका। पर तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इसे खत्म कर सकती है। यास्मीन का दिल फिर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी, पर वो खुद को रोक नहीं सकती थी। उसने अपने सफर के लिए तैयारियां की और अगले दिन कालिक पर्वत की तरफ निकल पड़ी।
ये रास्ता पहले के मुकाबले और भी खतरनाक था। जंगल के घने पेड़, रहस्यमयी जानवर और अजीब सी हवाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, पर यास्मीन अडिग थी। जैसे जैसे वो पर्वत के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि ये जगह सचमुच किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पर्वत पर कदम रखते ही चारों ओर अंधेरा फैल गया और एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, कौन है ये जिसने इस पर्वत पर कदम रखने की हिम्मत की? यास्मीन ने उस आवाज को अनसुना किया और आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने एक विशाल काला दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर कुछ पुराने अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वो ही अंदर आ सकता है जिसने खुद को पूरी तरह से पहचान लिया हो। यास्मीन कुछ पल के लिए रुकी। क्या वो खुद को पहचान चुकी थी? क्या उसने अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पा लिया था? उसके दिल में हजारों सवाल उमड़ने लगे, पर उसने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को छू लिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का नजारा उसे चौंका देने वाला था। वो एक गुफा में थी, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था। उस पत्थर के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी थी, जो किसी तिलिस्म का हिस्सा लगती थी। जैसे ही यास्मीन ने पत्थर को छुआ, चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो खुद से सामना करो। अचानक गुफा की दीवारों पर यास्मीन की परछाइयां उभर आईं, पर ये परछाइयां अजीब थीं। उनमें से कुछ उसे डराने वाली थीं, उसके बचपन की कमजोरियां, उसके डर और उसके दिल में छिपे हुए सारे अनसुलझे भावनात्मक सवाल। वो परछाइयां उसे घेरने लगीं, जैसे वो उस पर हावी हो जाएंगी। नहीं, यास्मीन ने चीखते हुए कहा, मैं अब डर से नहीं भागूंगी। मैंने खुद को पहचान लिया है और मैं अब इन कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी परछाइयां गायब होने लगीं और अचानक उस काले पत्थर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने गुफा को पूरी तरह से रोशन कर दिया। यास्मीन ने देखा कि पत्थर के अंदर से एक जादुई छड़ी प्रकट हुई, जो कालिक पर्वत के जादू को खत्म करने के लिए थी। उस
यास्मीन के कदम शहर की ओर बढ़ते गए और उसके दिल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। उसने सारी चुनौतियों का सामना किया, अपनी कमजोरियों को पहचाना और एक ऐसी ताकत को हराया था जो सदियों से अजेय मानी जाती थी। शहर में लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब वो शहर के दरवाजों से अंदर दाखिल हुई तो लोगों ने उसे नायक की तरह देखा। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद की रोशनी थी। शहर अब पूरी तरह से जादू से मुक्त था, उस जादू से जिसने उनके जीवन को सालों तक बांध रखा था। यास्मीन ने अपने आसपास के लोगों की आंखों में वही सच्चाई और निडरता देखी जो अब उसकी आंखों में थी। नीली आंखों का वो शहर अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि अब वहां हर किसी की आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो बूढ़ी औरत जिसने हमेशा यास्मीन का साथ दिया, अब भी उसी महल में बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। असली ताकत कभी बाहर नहीं होती यास्मीन, वो हमेशा तुम्हारे अंदर होती है। यास्मीन ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने खुद को पहचान लिया है। अब मुझे किसी जादू से डर नहीं लगता। महल की छत से दूर दूर तक का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। वो अब एक नई दुनिया थी जहां लोग आजाद थे अपने सपनों को जीने के लिए। यास्मीन का सफर भले ही खत्म हो गया हो, पर उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उस नीली आंखों वाले शहर की कहानी अब सदियों तक याद रखी जाएगी, जहां एक लड़की ने अपने दिल की सच्चाई से पूरे शहर को जादू से आजाद किया था। अब ये कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन यास्मीन की बहादुरी हमेशा याद रहेगी।